किसी ने भी आपको धोखा दिया है, कोई इंसान आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहा है, ठीक है। और यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि अपने करियर में, अपने फ्यूचर में कैसे अपने आप को पुश करें, कैसे हम आगे बढ़े, किस तरीके से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बस खाली भाई ये वीडियो देखना। जो भी मैं इसमें बताऊँगा, भाई कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, जहाँ से भी हो ना मेरे भाई, देखना। और इतना मैं आपको ज़रूर बोल रहा हूँ भाई, अगर वीडियो बेनिफिट नहीं लगी ना भाई, डिसलाइक करके चले जाना। इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूँ। और अगर आपने ये चीज़ें आपने फॉलो कर दी तो आपको कभी भी ना भाई, कभी भी गारंटी दे रहा हूँ, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो। क्योंकि ये जो वीडियो मेरा बनाने का मोटिव है, क्योंकि देखो 2025 आ रहे हैं, 24 तो चला गया, ठीक है। कल करिए जो चीज़ आपकी ख़राब हुई है, मैं नहीं चाहता कि आपके नेक्स्ट ईयर आपके वो चीज़ें ख़राब हो, नया साल आपका ख़राब हो, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना भाई, अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है, इतने सारे टॉपिक एक साथ लेकर आऊँगा। बट काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, काफ़ी लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने आज वीडियो बना ही रहा हूँ अभी, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना भाई, जल्दी से करते हैं वीडियो शुरू। तो हार्ट टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद, जो आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है कि ब्रेकअप। अगर कोई भी इंसान आपको ब्रेकअप देता है तो आपके मन में सबसे पहला डाउट क्या आता है? अगर आप सही हो तो आपको लगता है ये मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है, ये मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है, कहाँ गलत था मैं, क्या कमी रह गई थी जो मुझे ब्रेकअप दे रहा है या मुझे ब्रेकअप दे रही है, ठीक है। बहुतों के साथ ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता, वो कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में ऐड होता है और वो थर्ड पर्सन से उनका चल रहा होता है, बातचीत चल रही होती है, बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, ठीक है। आपको समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, मैं कहाँ गलत था। आप कहीं गलत नहीं थे मेरे दोस्त, गलत आप नहीं, गलत वो थे जिन्होंने आपको छोड़ा, जिसने आपका दिल तोड़ा और जिसने आपको नहीं समझा। अगर आप लोग चाहते हो कि उसको पछतावा होए, उसको मेरे प्यार की वैल्यू समझ में आए, तो जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से समझना। और आगे ये भी बताऊंगा जैसे कि कैसे कैसे आपको आगे सरवाइव करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपके माइंड में ना एक चीज़ पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि वो जा चुकी है या वो जा चुका है, वो जा चुकी है, वो जा चुका है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसे ही रोते रहोगे, ऐसे ही हट होते रहोगे, ऐसे ही बार बार आप बंद कमरे में अपने आप को बंद कर दोगे। बहुत से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी चीज़ें करते हैं। कोई नस काटता है, कोई लटक जाता है पंखे में, कोई सुसाइड कर देता है, कोई कुछ कर देता है। देखो भाई, अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है तो देखो भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। पहले क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपके मन में कभी भी ये ख्याल आ रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे ही रहूँगा, मर जाऊँगा उसकी याद में, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो और सबसे बड़ी मूर्खता वाली हरकतें कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि वो इंसान अब में जा चुका है, वो इंसान ने मुझे हर्ट कर रहा है, आप फिर भी उसके लिए रो रहे हो, जिसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, जो किसी और के साथ एंजॉय कर रही है या कर रहा है, और आप यहाँ पे तड़प रहे हो उसकी याद में। आपको लग रहा है कि नहीं, आपको लग रहा है कि अगर मैं ऐसे याद करूँगा, ऐसे रहूँगा, ऐसे खाना नहीं खाऊँगा तो शायद वो वापस आ जाएगी। तो आप गलत सोच रहे हो। ना वो वापस आएगी, नहीं वो आपको समझेगी, नहीं समझेगा। जब तक आप खुद इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि वो जा चुकी है, वो जा चुका है। और आपके मन में एक सवाल जो सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा, क्या सर उसे मेरी याद आएगी? क्या सर वो मेरे बारे में सोचेगी? जैसा मुझे फील हो रहा है, क्या उसको भी कभी ऐसा फील होगा? अगर मैं कहूँगा हाँ तो आपको लगेगा झूठ। वो पता है कब होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले जो आपने भी अपनी हालत बना रखी है ना, ये खासकर उन लोगों के लिए यार, जिनका ब्रेकअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा
टूट जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रोना नहीं चाहिए या रो क्यों रहे हो भाई। देखो, अगर आप रिलेशनशिप में थे, अगर आपने आपका एफर्ट, आपके प्यार, आपका फीलिंग रियल थी उस पर्सन के लिए, तो कहीं ना कहीं आदमी रोता है। मैं मानता हूँ इस बात को, मगर हर दिन हर बार अगर आप लोग ऐसे ही करोगे तो कैसे सरवाइव करोगे लाइफ में आगे। ये दुनिया ना बहुत मतलबी दोस्त। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यही गलत, यही इंसान ऐसा, तो नहीं मेरे दोस्त, दुनिया सच में मतलबी है। आपको सरवाइव करना पड़ेगा, मगर इस बार दिमाग से। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी किसी में ट्रस्ट करने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, क्या ये ट्रस्ट करने लायक है भी। ठीक है, आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप सबसे ज़्यादा, जो मैंने अभी बताया था कि हाथ काट देते, खाना नहीं खाते, ठीक है, ये चीज़ें करने लग जाते हो और आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो शायद वो वापस आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्त, वो वापस भी नहीं आएगी, वो तुम्हारी तरफ मुड़ के कभी देखेगी भी नहीं। और पहली बात, उसको बुलाना क्यों है, कभी सोचना इस बारे में कि मैं उसे बुलाऊं क्यों। Why to come? क्या उसको बुलाने के बाद क्या मैं खुश रह पाऊंगा? और जब आपको ये बात पता है कि आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन था, खास करके थर्ड पर्सन था, तो आपको तो जाना ही नहीं है दोस्त। अगर आप जाने की सोच रहे हो तो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी तरफ से ना है, नहीं जाना। अगर थर्ड पर्सन था, अगर थर्ड पर्सन नहीं था, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, या उसने आपकी बहुत ज़्यादा, अगर उसने आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करी है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, फिर भी नहीं जाना है, फिर भी नहीं जाना है। देखो, आपकी जो फीलिंग थी रियल थी, आपने प्यार दिया, आपने एफर्ट दिखाए, आपने उसके लिए वो सब कुछ करा जो किसी ने नहीं किया उसके लिए, आपने किया है। ऐसे टाइम पे अगर वो आपको जज कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको मारपीट कर रहा है, अगर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ इंक्लूड है और आपको ये बात पता चल रही है, तो आपका वहाँ रहना ना बिल्कुल सही नहीं है। निकल जाओ। 2-3 दिन पहले एक मेरे क्लाइंट की मुझे कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, तो जो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा बिल्कुल। तो उनका 3-4 साल का रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा चल रहा था, सब चीज़ बढ़िया चल रही थी, मगर 2 सालों से कुछ ना कुछ अनबन मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। जो मेरी पार्टनर है, उनका कोई एक बेस्ट फ्रेंड है जिनके साथ वो नाइट आउट में जाते, कहीं जाते हैं। और सर मेरे को ये चीज़ें नहीं है पसंद। आप भी जानते हो सर कि लड़कों की थिंकिंग क्या होती है। मैंने बोला बिल्कुल भाई, आप सही कह रहे हो, लड़के कैसे होते हैं। मैंने बोला बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कह रहे सर, जो मेरी पार्टनर है वो नाइट आउट जाती है दोस्तों के साथ, खासकर उसमें लड़के होते हैं, और हमारा 2 साल से बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में हुआ, बहुत ज़्यादा मैंने उसे बोला भी कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, बट वो नहीं मानी। सर मैं क्या करूं, उसने मुझे ब्रेकअप दे दिया। ठीक है सर, मैं कहीं गलत नहीं था, मैंने बस, मेरी गलती यही थी कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, ठीक है, और उसने मुझे अपने दोस्त के लिए ब्रेकअप दे दिया। उसका जो दोस्त था, लड़की का जो दोस्त था, उसके चक्कर में उसने ब्रेकअप दे दिया। सर मैं क्या करूं, सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। तो जो उनकी पार्टनर थी, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना है, चीज़ को, कि जो लड़के के चक्कर में, अपने दोस्त के चक्कर में उसने अपना रिलेशनशिप ठुकरा दिया, तो 99% नहीं, 100% कुछ ना कुछ उसके साथ उसका चल रहा है, क्योंकि नाइट आउट चल रहा है, नाइट आउट जा रही है, उसी के साथ जा रही है, और कोई बंदा नहीं है, उसी के साथ जा रही है। और कुछ चैटें वगैरह भी पकड़ी गई थी इनकी। लड़के को सच्चाई पता चल गई थी कि हाँ यार कुछ तो घोटाला है, तो लड़की ने ब्रेकअप भी दे दिया। अब लड़का कह रहा है कि सर मैं इसके बिना एक पल नहीं रह पाता हूँ। तो उनके साथ जो मेरी कॉल पे बात चलती है, तो उनको मैंने काफ़ी समझाया,
आप थोड़ा हील हो चुके हैं लाइफ में, समझ गए हैं चीज़ों को कि कैसे आगे मेरे को बढ़ना है। तो मैं आपको भी अब बताता हूँ कि देखो, अगर आपके साथ कुछ ऐसा केस होता है या कोई ऐसे केस आता है कि कोई थर्ड पर्सन के चक्कर में आपको ब्रेकअप दिया जा रहा है, तो आप चले जाना, बिना सोचे समझे चले जाना, क्योंकि आप ये डिजर्व नहीं करते, आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। कोई थर्ड पर्सन इंक्लूड है आपके रिलेशनशिप में तो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। आपको करना क्या है, उस जोन से निकलना है, उस दलदल से निकलना है और थोड़ा टाइम ना अपने साथ बिताना है, अपने साथ बिताना है। और बिताना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करना है और ये सोचना है यार मैंने इसके लिए कितना कुछ करा, ठीक है, आपने जो आपके एफर्ट थे, जो आपकी फीलिंग थी, मैंने इसके लिए कितना कुछ करा। और अगर सपोज ये आज से 10 साल या 5 साल बाद अगर ये सीन क्रिएट उस टाइम होता या उस टाइम ये मेरे को छोड़ के जाती या जाता, तो क्या मैं क्या करता, मैं कैसे सरवाइव करता। आपकी जो एज है ना मेरे भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आपको कोई भी ब्रेकअप देता है, खास करके 2 चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। पहला तो यही, अगर कोई आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन ऐड हो चुका है ना, उसे उसी टाइम जाने देना। अगर उसे जाना है तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर पटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा आपकी डिसरिस्पेक्ट हो चुकी है ना, तो आपको वहाँ भी नहीं रहना, वहाँ से निकल जाना है। अगर आपके साथ गाली गलौज, आपके साथ मारपीट हो रही है ना भाई, अभी बता रहा हूँ इस बात को, आज बता रहा हूँ, आज ये वीडियो आप देख रहे हो ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मेरे भाई आज नहीं ना कल एक दिन ऐसा आएगा कि आप रिग्रेट करोगे, रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं होगा। ये टाइम है ना भाई, ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं करते भाई ऐसा रिलेशनशिप, आप डिजर्व नहीं करते भाई, एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो यार। आपके घर वाले, आपके दोस्त, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, उनकी नज़र में देखो ना, उनकी नज़र में क्या हो आप। उन्होंने तो नहीं करा आपके साथ कभी ऐसे गाली गलौज, ऐसे डिसरिस्पेक्ट, उन्होंने पता भी नहीं कि मेरे बच्चों के साथ कोई इस तरीके से ऐसे सरवाइव कर रहे हैं। मतलब वो प्यार मांग रहे हैं और उन्हें गाली गलौज मारपीट हो रही है उनके साथ। प्यारी तो मांगा यार, किसी की जान थोड़ी मांग लिया आपने। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो निकल जाना है, ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है। क्लियर? समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लेना। अब मैं दूसरे टॉपिक की बात करता हूँ। अब ये जो पहला टॉपिक था कि ब्रेकअप में अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो रही है ना, तो रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, सर पटकने की ज़रूरत नहीं है भाई, सर पटकने की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि निकलना कैसे है, इस चीज़ से निकलना कैसे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अब चलते सीधा दूसरे टॉपिक में। दूसरा टॉपिक यही है, इंसान आपको ब्लॉक इग्नोर कर रहा है, हद से ज़्यादा आपको ब्लॉक इग्नोर कर रहा है ना, उसमें भी आपको एक चीज़ अप्लाई ज़रूर करनी है। वो ये है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले अगर आप गलत नहीं हो और आपको बार बार कोई इग्नोर कर रहा है, पहली बात तो आपको वजह पता होनी चाहिए वो क्यों आपको इग्नोर कर रहा है। अगर वो व्यक्ति काम करने वाला बंदा है, अगर वो कुछ उसका काम ही ऐसा है कि वो आपको उतना ही टाइम दे रहा है, तो ऐसे नहीं कि आप उसके सर चढ़ जाओ। और अगर आपको लगता है नहीं यार इसके पास टाइम है, पहले ये मुझे दे रहा था अब नहीं दे रहा है, तो आपको उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, अगर वो व्यक्ति सच में उसके पास जेन्युइन काम है ना भाई, उस टाइम ऐसे नहीं कि आप अरे सर वो मुझे इग्नोर कर रहा है, उसके पास काम है तब मैं कुछ नहीं कर, तब आप क्या मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके पास जेन्युइन काम है तब आप समझो उस चीज़ को कि वो काम कर रहा है। हो सकता है वो अपनी फ्यूचर के बारे में सोच रहा हो, आपको लेके सोच रहा हो, तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना। अगर उस व्यक्ति के पास वो और किसी से बातें कर रहा है और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और आपको टाइम नहीं दे रहा है, आप उससे पूछते हो कि तू ऐसा कर क्यों रहा है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, बार बार इग्नोर कर रहा है। अगर इग्नोर के बाद अगर आपसे थोड़ी भी, अगर आप थोड़ा उससे अपने के लिए बात करने के लिए उससे टाइम मांगो, लड़ रहे हो, तो आपको अगर डायरेक्ट ब्लॉक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है ना, तो आप उसे करने देना, आप बहस मत करना। पहली बात क्या करना है, आप उसे एक बार जरूर पूछना कि भाई वजह क्या है, बता मुझे क्या दिक्कत है, क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है। अगर वो आपको जेन्युइन रीज़न देता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ऐसे बोलता है कि गलत वे में या आपको गाली गलौज या कुछ ऐसे वे में अगर आपको बोलता है अलग लैंग्वेज में, अगर आपको आपके डिसरिस्पेक्ट करके आपको ऊंची आवाज़ में या आपको गाली गलौज से आपसे बात करता है, तो आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन काट देना तुरंत ही, ठीक है।
दूसरा जैसे मैंने बताया कि अगर वो ब्लॉक कर रहा है, बार बार ब्लॉक कर रहा है, आपको बस खाली एक चीज करनी है। करना क्या है? साइलेंट हो जाना है, कुछ नहीं करना। ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दो कि अब मुझे ना बस आप अपने आप को ऐसे पिटन करो कि मुझे ना नीड नहीं है इसकी, किसी की भी मुझे नीड नहीं है ऐसे। बस ये कि अब मेरे को ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको ये रखना है कि अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और मुझे ना अगर ये नहीं समझ रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी को बार बार कि यार मुझे समझो समझो, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं समझ रहा ना समझने दो, साइलेंट हो जाओ, अपने ऊपर अपने काम के ऊपर वर्क करो, ठीक है। घूमने का मन कर रहा है तो लिख लो, ये नहीं किसी से पूछ रहे हो, ये करो, निकल जाओ। रोना आ रहा है रो, मगर तमाशा मत बनाओ। स्टोरी लगा दी, सैड स्टोरी लगा दी, ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। सैड स्टोरी मत लगाओ, ऐसे करो, इन्होंने मेरा ब्लॉग मार दिया, लोगों को जाके अपना दुखड़ा सुना रहा हो। किसी पे इतना टाइम नहीं है, दुखड़ा भी आपका वही सुनेंगे जो आपका मजाक बना पाए बाद में। अरे उसके साथ तो ऐसे हो गया वो हो गया। किसी को अपना दुखड़ा मत सुनाओ, दुनिया बहुत मतलबी है। ध्यान से सुनना इस बात को बहुत ज़्यादा, ठीक है। भगवान के अलावा और आपके घर वालों के अलावा ना भाई कोई किसी का नहीं है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं तक आपको साइलेंट रहना है, आपको कुछ रिएक्ट ही नहीं करना, ना रोना है ना धोना है, कुछ नहीं करना। 1 महीने बाद क्या करना है वो आपको देखना। अगर वो आपको थोड़ा भी चाहता होगा, थोड़ा भी आपके अगर उस पर थोड़ा भी अगर उसके अंदर फीलिंग होगी आपके लिए, तो वो आपके पास दौड़ा चला जाएगा, यार तू यार बात क्यों नहीं करी। तो आपको उस टाइम कैसे पिटन करना है, आपको ऐसे ही पिटन करना है जैसे ये पिटन करता है आपको, ठीक है। आपको 1 कॉल में आपको जवाब नहीं देनी, 2 कॉल में आपको जवाब नहीं देनी, जब 5-6 के बाद आपको जवाब देनी है वो भी कहना है कि हेलो बोलो क्या काम है, ठीक है। ऐसे पिटन करना है। अगर वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था, वो आपको इग्नोर करना ही बंद कर देगा। आपको फिर उसको ना ज़्यादा टाइम नहीं देना, जैसे आप पहले देते थे 1-1 घंटा 2-2 घंटा, आप उसको खाली पूरे दिन में 20 मिनट भी दोगे बहुत है। 10-5 मिनट बात करो, बोलो कि चलो अब मैं काम कर रही हूँ या मैं काम कर रहा हूँ। उसको ऐसे प्रेजेंट करो कि आपकी ना वैल्यू जो जीरो रखी ना, अपनी आइडेंटिटी बनाओ आप। उसको लगना चाहिए कि हाँ यार ये है यार कुछ बात है इसमें। क्योंकि इंसान को जब भूख लगती है ना तो वो सबसे पहले खाना ढूंढता है। अगर उसको आप एक बारी में खिला दोगे ना तो उसका पेट जब टर्न हो जाएगा और उसे पचने में हो सकता है कि 2-3 दिन लगे, 1 दिन लगे। तो वैसे ही जो आप ये 24 घंटे बातें करते हो ना तो इंसान बोर हो जाता है, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। दे ही क्यों रहे हो इतना अवेलेबल हो ही क्यों रहे हो। ये टाइम है ना भाई, इसकी इज्जत करो, अच्छी जगह लगाओ टाइम को, अपने फ्यूचर में लगाओ, अपने काम पे लगाओ, अपने सपनों में लगाओ। अच्छी जगह लगाओगे तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। 1 महीने बाद वो जब आपको कॉल करे तो आपको ना बहुत ऐसे बात करनी है कि उसको ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि आप उससे ऐसे आपका अट्रैक्शन वैसे ही है जैसे पहले था, जैसे आप पहले बात करते हैं। आपको थोड़ा सा चेंज होना है। उसका जब दिमाग फटेगा ना, जब वो पागल हो जाएगा, तो आप उससे थोड़ी सी अलग टोन में बात करोगे। हेलो हाँ बोलो क्या है, ऐसे नहीं कि प्यार से बात करो, नॉर्मल बात करना। और कहना कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं करता हूँ या करती हूँ थोड़ी देर में बात। उस टाइम मत करना, थोड़ी देर बाद कॉल करना, ठीक है। और जब आप उसे कॉल करोगे ना वो आपका 1 सेकंड में कॉल उठा देगा, ठीक है। तो आपकी ये जो इग्नोर और ब्लॉक वाली सिस्टम है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। आप अगर वो आपको ब्लॉक मारता है ना, सामने से ब्लॉक मारता है, तो आपको ही ब्लॉक मार देना है। जहाँ से ब्लॉक मारे वहाँ से ब्लॉक मार दो। अगर गलती नहीं है तो गलती है तो रहने देना भाई, पहले बता रहा हूँ। अगर गलती है तो रहने देना, आप ब्लॉक मत मारना, क्योंकि गलती आपकी है। तब तो आप हो सके तो मनाओ उसे, ज़्यादा बड़ी गलती है तो करोगे ना तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे चीज़ के, ठीक है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको खाली नहीं रहना। कहीं आप सोच रहे हो खाली रहोगे तो ज़्यादा दिमाग खराब होगा आपका, कहीं ना कहीं वहीं भागेगा आपका मन बार बार। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। तीसरा यही है कि मेंटल हेल्थ अगर आपकी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, अगर आप ऐसे डिप्रेशन में हो जहाँ से आप निकलना तो चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, पैनिक अटैक, रात को नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है ना, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको फिजिकली एक्टिविटी में ध्यान देना है। जिम वगैरह नहीं जाते तो जाओ, आज ही से जाओ, ठीक है। वर्कआउट करो, अच्छे से पसीना निकालो,
योगा करना है योगा करो, जिम जाना है जिम जाओ, जो अच्छा लगता है वो करो। अगर ये दोनों में से अगर आप वॉक भी करना, अगर ये दोनों भी नहीं कर सकते तो वॉक करो, सुबह शाम जाओ टहलो थोड़ा सा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपका माइंड है ना फ्रेश होगा। क्योंकि देखो घर में रहते हो, ये जो ओवर थिंकिंग और बढ़ेगी, और जो नेगेटिव थॉट जो आ रहे हैं, ये सेल्फ डाउट जो मन में आ रहे हैं ना, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप घर से बाहर ही नहीं निकलते। आप घर से बाहर ही नहीं निकलते, या आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जिनके थॉट्स भी नेगेटिव है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिनके पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं, अगर आप ऐसों के साथ रहोगे तो आपको अच्छे ही थॉट्स आएंगे मन में, ठीक है। और अगर आपके कोई ऐसे हैं कलीग या कोई भी जो आपको बार बार आपके मन में सेल्फ डाउट पैदा करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना आपको। आप अकेले रहो, घूमो फिरो, ठीक है। दोस्त नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त जरूरी नहीं है कि आपको दोस्त बनाने ही बनाने। कोई नहीं है ना भाई, तो कोई नहीं है ना, ऊपर वाला है आपके साथ, ठीक है, भगवान आपके साथ है। किसी की ऐसे अपने आप को नीडेड रखो ही मत कि मुझे कोई चाहिए, मेरे पास कोई होना चाहिए पर्टिकुलर। अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो लाइफ में कभी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अकेले आए हो दुनिया में, अकेले ही जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया फिजिकली एक्टिविटी में ध्यान देना है। अगर जिम जा सकते हो तो जिम जाना, अगर योगा कर सकते हो तो योगा करना। एक दिन में एक टाइम तो जरूर करना इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा क्या करना है, जैसे कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो मेडिटेशन करना, विपासना मेडिटेशन करना, ठीक है। विपासना मेडिटेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपको बैठना है ऐसी जगह जहाँ पे आपको कोई परेशान ना करे। ढीले ढाले कपड़े पहनना, नहा धो के बैठना, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसी नहाना पड़ेगा, आपको प्रॉपर नहाना पड़ेगा, चाहे गर्म पानी से नहाओ, जैसे नहाना है नहाओ। सुबह नहाना है और रोज़ नहाना है, नहीं एक दिन नहाया एक दिन करा बस हो गया एक दिन का मोटिवेशन, नहीं, आपको रोज़ करना है ये चीज़। नहाना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको ओम बोलना है, ठीक है। ओम बोलना है 108 बार, नहीं बोल पाओगे, जितनी बार भी बोल पाओगे ओम बोलना है। ओम बोलने के बाद आपको दूसरा जो सबसे मेन जो टारगेट है, आपको जो आप सांस लेते हो और छोड़ते हो ना, उसको फील करना है, कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, कैसे आप उसे छोड़ रहे हो। बस आपको इतना करना और कुछ नहीं करना, ज़्यादा वैसे नहीं कि भयंकरी तरीके से बताऊँ आपको, कुछ नहीं करना, बहुत बारीकी से 15-20 मिनट करना, ज़्यादा नहीं। उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे आंखें खोलना है, धीरे धीरे आंखें खोलना है। और जैसे आप खोलोगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, एक पॉजिटिव एक अच्छी एनर्जी आएगी आपके अंदर, ठीक है। और जो सेल्फ डाउट आ रहे हैं, अच्छी बुक पढ़ो, अच्छे विचार धारण करो। और जैसे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो तो कॉमेडी चीज़ देखो, जैसे कि कपिल शर्मा शो, जो आपका फेवरेट कॉमेडियन है उसकी वीडियो देखो, जिससे आपके चेहरे में स्माइल आए, जिससे आपको अच्छा लगे। हंसना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये चीज़ें करोगे, जैसे कि मैंने बताया कि सुबह वर्कआउट वगैरह, शाम को वर्कआउट, एक टाइम जरूर करना, जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। ये आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी रिकवर होना शुरू कर देगी। अगर आप वर्कआउट वगैरह करोगे, अच्छे से करोगे, पसीना बहाओगे, तो आपको नींद भी आएगी रात को, अच्छी वाली नींद आएगी। ऐसे नहीं करोगे बस, और मेहनत करनी पड़ेगी भाई, पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चौथी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइफ में, जैसे कि 2024 तो हो चुका है ख़त्म, ठीक है, 2024 हो चुका है ख़त्म, अब लगने वाला है 2025। तो अब आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये होते होंगे कि सर आपने तो बोल दिया कि अपने फ्यूचर में ध्यान दो, ये करो वो करो, कैसे करोगे आपको। तो फ्यूचर में आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, एक डायरी लेनी है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपके सपने हैं वो लिख दो। और एक ना छोटे छोटे गोल बनाने हैं आपको। एक महीने का रखना कि मुझे 1 महीने में अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, 2 महीने बाद मुझे ये करना है, 3 महीने बाद मुझे ये करना है। जब आप ये छोटे छोटे गोल बनाओगे, और जो आपका सबसे बड़ा गोल होगा वो भी आपको एक टाइम बाद छोटा लगेगा। आपको ये बात मेरी शायद मजाक लगेगी, मगर आज की डेट में जितने भी सक्सेसफुल इंसान है ना, हर कोई करता है। अपनी ना आपको गोल बनाना पड़ेगा, आपको जाना कहाँ है, आपका क्या गोल है, आपको लाइफ में करना क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मुझे जाना किधर है।
अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे जाना किधर है तो आप ऐसे ही भटक जाओगे लाइफ में। बाद में आप ये सोचोगे कि यार मैंने करा क्या लाइफ में। जबकि एज चली जाएगी ना आपकी तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, रिग्रेट करने के अलावा तो खैर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है और उसमें जो भी आप चाहते हो अगले साल करना, या आज की डेट डाल देना। जैसे कि ये दिसंबर है, दिसंबर की इस डेट से लेके अगर मैं अगले साल इस दिसंबर में जब मैं आऊँ तो मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, ये अचीवमेंट होनी चाहिए। आपने ये लिख दिया। फिर एक महीने बाद, दो महीने बाद मुझे अपनी हेल्थ से लेके मुझे जो भी आप चाहते हो लाइफ में करना, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें आप लिख दो। लिखने के बाद क्या करना है, सबसे ज़्यादा लिख तो दिया, अब काम कैसे करना है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो आपके जो छोटे वाले गोल हैं सबसे पहले उस पर काम करना है। जैसे कि मान लो कि आपने बोला कि मुझे 1 महीने बाद 5 किलो वजन बढ़ाना है या 2 किलो वजन बढ़ाना है या मुझे 2 किलो घटाना है, जो भी आपको ऐसे आपको पहले गोल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। गोल बनाने के बाद आपको जब आप गोल अचीव कर लोगे तो फिर आपका जो दूसरा गोल होगा, उसके बाद आपने फिर एक और गोल बनाया, फिर एक और गोल बनाया। फिर आपने क्या करा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि 6 महीने बाद मेरे पास ये चीज़ हो जाएगी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हेल्थ से, आपका हो सकता है अर्निंग से हो, कुछ भी हो। तो आप बस छोटे छोटे स्टेप लेके चलना, पहले छोटे छोटे गोलों में ध्यान देना है, पहले उनको मारना सीखो अच्छे से। जब वो धीरे धीरे मारने लग जाओगे अच्छे से, वो लग रहे हैं एकदम गोल लग रहे हैं, एकदम बढ़िया जगह लग रहे हैं, उसके बाद जो आपका बड़ा गोल होगा वो भी कब लग जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब ये चीज़ जब आपको अचीवमेंट मिल जाएगी ना, जो भी आपकी अचीवमेंट है, जो भी आप चाहते हो लाइफ में, तो मेरे दोस्त आपको कभी भी ना, तो आप यही बोलोगे कि यार मज़ा आ गया। कामयाबी आपको, सफलता आपको कब मिल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप इन गोलों में काम करोगे। छोटे छोटे गोलों को आपको काम करना है, और जो आपका बड़ा गोल होगा ना वो भी आपको मिल जाएगा। और जब आपको मिल जाएगा तो आपको जो प्राउड फील होगा ना अपने में कि यार कर दिया मैंने, जो मैं चाहता था आज मैंने वो कर दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। अगर ये हो जाए तो अच्छा लगेगा, और कोशिश है कि इस साल मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो जाए। होप कि आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।